नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मैं आपको स्पेन ले जाता हूँ, ले चल रहा हूँ सीधे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक जगह है जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा बंगला बना है जिसके ऊपर 7 चिमनियाँ लगी हुई हैं, समझ ना। और उसका मतलब इतना सुंदर फ़ोटो में मैं दूंगा तो उसको आप देखिएगा। तो मैं मैड्रिड में था कोरोना काल से पहले, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और जो है क्या कहते हैं, उसके बारे में जब मैंने सुना तो मुझको इच्छा है कि अपने सब्सक्राइबर को ज़रा सा कहानी बताया जाए। ऐसे तो मैंने इसको अपने वेबसाइट पर कहानी को लिख के वो किया है, लेकिन जो मुंह से कहेंगे तो वो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। यूट्यूब में मुंह से ही चलता है, लिखने के वाला हमको आता नहीं कैसे लिख के यूट्यूब में दिया जाता है। तो ये जो है स्पेन का जो स्पेनिश लैंग्वेज होती है उसमें है कासा डी लास साटी चिमनियाज इस। अब हम ठीक से पता नहीं बोल पा रहे कि नहीं, स्पेनिश लैंग्वेज ये है। और ये कहाँ पर है? ये प्लाजा डेल रे, मैड्रिड में एक जगह है प्लाजा डेल रे। तो वहाँ पर ये जो है 7 चिमनियों वाला खूबसूरत सा बंगला है। बहुत साल पहले एक जो है मिलिट्री के कैप्टन साहब थे, बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ, और वो उन्होंने और उनकी बीवी थी, उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम था मिसेस एलेना। ये दोनों बहुत ही आपस में बहुत प्यार करते थे। कैप्टन साहब ने जमा पूंजी लगा के किसी तरह से विशालकाय बंगला बनवाया, जिसको महल भी कह सकते हैं आप। बहुत विशालकाय, बढ़िया, इतना खूबसूरत कि आप फ़ोटो देखेंगे तो खुद ही हो जाएंगे। उसको उन्होंने अपना नाम दिया लव नेस्ट। उनमें वो प्रेम से रहते थे कैप्टन साहब। और कैप्टन साहब का नाम था कैप्टन जपाटा, और उनकी वाइफ का नाम बता चुका है, एलेना। ये दोनों थे, बहुत खुशहाल वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। फिर भाई युद्ध छिड़ गया। युद्ध में भाई वो चूँकि मिलिट्री वाले थे तो उनको तो जाना पड़ा। और वो जो है कैप्टन साहब, फ्लैंड्रेस की लड़ाई में कैप्टन साहब वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी अपनी धर्मपत्नी से उनका साथ छूट गया। इतने खूबसूरत, जिसमें और कोई नहीं रहता था कैप्टन जापाटा, उनकी वाइफ एलेना के सिवा। और उसमें से एक जोड़ा, एक यदि ख़त्म हो जाए तो दूसरे जोड़ पर क्या बीतती है, ये तो जिनके ऊपर बीती है वही बता सकते हैं। ज़िंदगी भर साथ निभाने के, साथ बचनों को पूरा करने के लिए अब वो बीच में अधूरा छोड़ के चला जाए। खैर, वो मिलिट्री वाले थे, उनको तो अपना धर्म करना ही था। दुश्मन की गोली से वह हलाक हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसमें तो एलेना की भी कोई गलती नहीं, बेचारी मन महसूस के रह गई, रोई धोई। अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि कैप्टन जपाटा साहब की धर्मपत्नी एलेना जी, वो अपने बाथरूम में मरी हुई पाई गई। लोग बाग जो उनसे रोज़ के रोज़ मिलते थे, खैरियत पूछते थे, उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि जो है जपाटा साहब की वाइफ मिसेस एलेना, जो कि अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ के गॉड के पास चली गई हैं, यानी उनका देहांत हो गया। बहुत दुख की बात है। लोगों ने जो है इसको बहुत गंभीरता से लिया और जो है क्या कहते हैं, अपनी परंपरा के हिसाब से अंत्येष्टि उनकी करनी थी, इसलिए सब लोग वहाँ से चले गए। दूसरे दिन अंत्येष्टि होनी थी। जब वहाँ पहुँचे तो भैया ना उनकी डेड बॉडी दिखाई पड़ी, ना कोई ऐसा चिन्ह दिखाई पड़ा कि यहाँ पर कभी कोई मिसेस एलेना रहती थी। बिल्कुल डेड बॉडी, जो कि डॉक्टर ने भी प्रूव कर दिया था कि मर चुकी है। ऐसे भी फॉरेन कंट्री में तुरंत डॉक्टर को बुला के दिखाया था, वो सर्टिफिकेट देता है यदि कि जिंदा है, मर के, उसी को माना जाता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये
मर चुकी हैं, संभवतः हार्ट अटैक से, या पति के गम में हार्ट अटैक हुआ होगा। तो जब उनके शव नहीं मिले तो वो हो गया, बहुत हाहाकार मच गया। और जो है क्या कहते हैं, उस इलाके में भी हाहाकार मच गया कि कहाँ गायब हो गया। और कोई भी ट्रेस आउट नहीं हुआ कि को कैसे गई, कहाँ गई, क्योंकि अंत्येष्टि दूसरे दिन होने थे। और अब धीरे धीरे करके 1-2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक वहाँ पर लगा कि जो है घर के अंदर से पियानो की आवाज़ आ रही है, वो भी एक दर्दीला सा धुन पियानो पर कोई बजा रहा है। फिर वो आवाज़ तेज़ होते होते फिर धीमी हुई, फिर ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ जो कान लगा के सुनते रहते हैं, उन्होंने देखा कि एक मिसेस एलेना जो है सफ़ेद रंग का गाउन पहने और छत के ऊपर टहल रही हैं, और हर चिमनी को जो है पकड़ पकड़ के रो रही हैं और विलाप कर रही हैं। अब ये तो रोज़ होने लगा, लोग बागों ने उसको देखा। धीरे धीरे करते मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी शायद है, मतलब मैं ज़्यादा ज्योग्राफी जानता नहीं हूँ, राजधानी मैड्रिड स्पेन की, उस शहर से होते हुए आसपास के इलाकों में होते हुए तो पूरे स्पेन में फैल गई। अब जब वो हॉन्टेड हो गया तो स्पेन में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मतलब वर्ल्ड फेम है, बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। उनके पास मशीनें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं पैरानॉर्मल की, स्पेन से मशीनें आती हैं पैरानॉर्मल की, सबसे बढ़िया मशीनें खोज करने के लिए। तो वो भी सब आए, उनको भी दिखाई पड़ा, सब कुछ हुआ। अब तो जब उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ये हॉन्टेड हो चुका है, मिसेस एलेना जो है भूत बन के अब उस बंगले में भटकती रहती है। फिर धीरे धीरे करके इतना फेमस हो गया कि उसको वहाँ पर जो है एज ए टूरिस्ट पैलेस घोषित कर दिया गया। जो मतलब टूरिस्ट के चलाने वाली जो कंपनियाँ होती थी लाने वाली, उन्होंने जो है फ़ीस मुकर्रर कर दिया और उनको वहाँ पर घुमाने लगे। मेरे को भी पता चला, मैं मैड्रिड में था, तो मैंने जो है क्या कहते हैं खोज खबर ली और मैं जा पहुँचा उस खूबसूरत से बंगले में मैड्रिड में। और मेरे साथ एक स्थानीय नवयुवक था, एक मेरे जो है क्या कहते हैं स्पॉन्सर करने वाले इंडियन थे। तो तीनों लोग, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तीनों लोग हम लोग वहाँ पर पहुँचे। ऐसे तो टूरिस्ट लोगों को अंदर जाना मना होता है, लेकिन जुगाड़ जंतर तो हर जगह चलता है। तो मेरे स्थानीय ने किसी तरह से जुगाड़ करके जब हम लोग गेट के पास पहुँचे तो बंगले की, तो सचमुच ऐसा लगा कि कोई पियानो बजा रहा है, उसमें कोई दर्दीला सा धुन निकाल रहा है, ऐसा कि जो मैंने कभी नहीं सुना। ऐसे भी इंडिया में पियानो फेमस नहीं है और मैं बहुत ही कम कभी कभार सुन पाता हूँ, लेकिन वो दर्दीला पियानो की धुन कि मेरे दिलो दिमाग को बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं पहले ही सुन चुका था कि कोई पियानो बजाता है। फिर जो है किसी तरह से उन जो हमारे जो स्थानीय इस मैड्रिड के स्थानीय थे स्पेनिश, तो वो जो है किसी तरह से हमको बंगले के अंदर ले गए। मैंने देखा एक सफ़ेद गाउन, बेहतरीन गाउन पहने, झक सफ़ेद, एक जो है क्या कहते हैं ज़्यादा उम्र की कोई एक औरत, जिसकी उम्र दराज भी नहीं थी, वो बाल उसके खुले थे, शायद सुनहरे थे या कैसे थे। और वो पलट के हम लोग की तरफ देखा और फिर मतलब तेज़ कदमों से वो जीने पर चढ़ के छत के ऊपर चली गई। हम लोग भी धीरे धीरे उसके पीछे गए, जाके देखा कि वो जितनी चिमनियाँ थी उसको लिपट लिपट कर रो रही है और कुछ स्पेनिश भाषा में कुछ कह रही है, जो कि आसपास था, हम लोग सुन नहीं पाए। हम लोग बहुत दूर पे खड़े होकर उसको देख रहे थे। करते करते जो हम लोग के पास वाली चिमनी थी वो आई और उसने हम लोग को देखा और कुछ बोला और हम लोग के पास आई, लेकिन जीते जाते भूतनी को देख के जो है क्या कहते हैं सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरा इंडियन जो स्पॉन्सर करने वाला था, वो भैया पहले भागा सीढ़ियों से उतर के, उसके पीछे जो है
स्पेनिश भी भागा और मुझको हाथ पकड़ कर के मतलब कहा कि चलिए आप भी उतरिए, है ना, अब ये खतरा हो गया है। तो और भी पता नहीं स्पेनिश भाषा में क्या बोल रहा था, मुझको नहीं समझ में आया। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने भी खड़बड़ा के हंसते कँपते दौड़ते भागते वहाँ से मैं उतरा। अब उतर के जो है क्या कहते हैं बाहर आया, और तभी पास में एक पेड़ था, उस पर से एक उल्लू बोला बहुत ज़ोर से, और अजीब सी विचित्र सी आवाज़ें और हवाएं तेज़ चलने लगी। और ये पूरा पूरा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ था। और मैं तो ज़रा सा वो नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे दोनों साथी बुरी तरह से थर-थर काँपने लगे। हम लोग दौड़ते हुए मेन रोड पे आए और बहुत दूर बंगले के खड़े हो गए। और फिर जो है वो जो हमारे स्थानीय थे वो अपनी कार लाए थे, हम लोग कार पे बैठे और जिन स्थानीय बंधु के हम लोग ठहरे थे उनके यहाँ चले गए। इस तरह से ये कहानी होती है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और ये बहुत फेमस है। आप लोग कभी स्पेन जाइए, मैड्रिड जाइए तो आपको ज़रूर घुमाया जाएगा। रात में आप जाएंगे तो आपकी किस्मत में होगा तो आप उस भूत मैडम एलेना को ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं और भी वीडियो दूंगा मैड्रिड के और आसपास के इलाकों के जो हॉन्टेड एरिया हैं। अब इसको जो है आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरी वीडियो को पसंद करते हुए कमेंट्स में कुछ अच्छी 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 लिखिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और जिसने मेरे पर पैसे खर्च किए थे ले जाने के लिए उसका भी मनोबल बढ़े कि हाँ उसके पहले पैसे जाए नहीं गए। इस तरह से मैं जो हूँ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा नील लखनऊ से नमस्कार।